माननीय मंत्री जी, मैं गंभीरता समझता हूँ माननीय सरकार की भी जो अप्रोच, जो जितने परिपत्र मैंने देखे उनका भी एफर्ट यही है कि सभी का सम्मान हो। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि माननीय सदस्यों का सम्मान नहीं हो। मैं समझता हूँ कि ये कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है उसके संबंध में मैं ये निवेदन करूंगा सरकार से कि चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर एक मीटिंग बुला ली जाए, जिस मीटिंग में सत्ता पक्ष से संसदीय मंत्री, चीफ विप, पार्टी, हमारे जो विपक्ष के नेता और उनके पार्टी के सदस्य ये बैठ के एक प्रोटोकॉल बना दें, ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा प्रोटोकॉल। मैं भी भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ। भारत सरकार में जो भी मंत्री हैं, भारत सरकार में जो भी विभाग के फंक्शन होते हैं, उसमें बहुत क्लियर कट बना हुआ प्रोटोकॉल, वही प्रोटोकॉल विभाग के अंतर्गत सबको फॉलो करना पड़ता है। मंत्री, एमपी, एमएलए, उन सब के नाम उसमें लिखे हुए होते हैं, चाहे अखबार में एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे उसका शिलान्यास हो, ये सब चीजें उसमें स्टैंडर्ड फिक्स है भारत सरकार में। मैं आशा करता हूं कि हम इसी तरह का बैठ के एक चर्चा कर लें वंस फॉर ऑल, क्योंकि पक्ष में भी रहेंगे, विपक्ष में भी रहेंगे। पास में क्या हुआ उन चीजों को मैं बहस में नहीं डालना चाहता, पर मैं भी इस पक्ष का हूं कि सदन में जो हमारे जितने भी माननीय सदस्य हैं उनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करें। मैं चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाऊंगा, मैं खुद उसमें उपस्थित रहूंगा, जिसमें माननीय सदस्य बैठकर मेरी बात सुन ले साहब, आप मुझे सुन ले पहले। यहां तक सवाल इस बात का है, जो 4 बिंदु आपने उठाए हैं वो चारों बिंदु को मैं महत्वपूर्ण समझता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ये आता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई शिलान्यास का प्रोग्राम हो रहा है या कोई लोकार्पण का समारोह हो रहा है और किसी विधायक को या किसी मेंबर पार्लियामेंट को उसमें नहीं बुलाया जाता, तो वो शिकायत किसको करेगा? हमें मालूम ही नहीं है कि नोडल ऑफिसर कौन है जिला में जिसके पास शिकायत जानी चाहिए। शिकायत पता नहीं कहाँ चली जाती है और जाकर के वो कागज कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। आपने अभी लाड़पुरा से आने वाली विधायिका जी का नाम लिया, इन्होंने मुझे लेटर लिखा और मैंने उसी वक्त उस ईओ को वहां पर सस्पेंड किया, जबकि मुझे पत्र नहीं लिखना चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था नोडल एजेंसी, नोडल ऑफिसर को। कलेक्टर नोडल ऑफिसर होता है, या तो खुद बनेगा और या किसी दूसरे को ऑथराइज करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये बहुत स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिएगा, किसी प्रकार से ये सरकार जो है किसी प्रकार का भेदभाव करना चाहती है। पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसको सबको छोड़ो। जो भी प्रोग्राम राजकीय कोष से आयोजित किया जाता है, चाहे वो शिलान्यास का प्रोग्राम हो, चाहे वो लोकार्पण का प्रोग्राम हो, और वो पहली बात तो यह है कि वो सिर्फ जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही संपन्न होगा। जो शर्तें जो लिखी गई हैं, मैं आपको एक मिनट पर, मुझे टाइम लगेगा सर, लेकिन मैं इस बात को क्लियर करना, माननीय मंत्री जी, मैं नहीं, इस बात को क्लियर करना चाहता हूं माननीय मंत्री आप बैठे, ताकि जानकारी। एक बार मेरी बात सुनो ना आप। ये डिबेट का इशू है नहीं, सरकार के एफर्ट्स को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। मेरी आप बात तो सुने माननीय मंत्री, 2 मिनट सुने। शिलान्यास का कोई आपने प्रारूप दे रखा किसी नीचे अधिकारी को? नहीं दे रखा है। तो प्रारूप में वो कहीं नाम एमएलए का लिखता है, कहीं किसी का नाम लिखता है। भारत सरकार में बिल्कुल प्रारूप है, उस शिलान्यास का प्रारूप राजस्थान सरकार ने नहीं बना रखा है, नहीं दे रखा। तो मैं जो कर रहा हूँ, इसमें चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। हम चर्चा नहीं, वो दूसरी बात कर रहा हूँ मैं सब दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो सर्कुलर निकला, पहले जो लास्ट सर्कुलर निकला था, आपको याद है, आप 2018 में जब निहाल चंद गोयल चीफ सेक्रेटरी थे, तो जब निहाल चंद गोयल चीफ सेक्रेटरी थे तो उन्होंने कुल मिलाकर के 2 बिंदुओं के ऊपर जो है अपना सर्कुलर निकाला था। सिर्फ 2 बिंदु थे उसमें। बिंदु में यही था कि जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, और जनप्रतिनिधियों में किन किन को, जैसा आपने फरमाया कि साहब वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जो प्रोसीजर है कि शिलान्यास में सारे जनप्रतिनिधियों का नाम लिखा जाएगा, तो जनप्रतिनिधि तो इतने सारे हैं, कितने लिखा जाएगा मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। जो राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने निकाला 5/4/2018 को, सार्वजनिक राशि के उपयोग से आयोजित होने वाले राजकीय भवनों के शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम एवं अन्य राजकीय समारोह, चाहे वह किसी राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्था के हों, में जनप्रतिनिधियों यथा सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर निकायों के मेयर, सभापति, अध्यक्ष, ग्राम पंचायत, सरपंच और जनप्रतिनिधि
एवं अन्य जनप्रतिनिधि विशेष कार्यक्रम स्थल से संबंधित जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से निमंत्रण दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, शिलान्यास और उद्घाटन, लोकार्पण आदि कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों से ही संपन्न करवाया जाएगा। नंबर 2, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 13 बिंदु हैं जिसमें आपने एक तो पत्र वाली बात उठाई कि पत्र का जवाब नहीं मिलता, निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ इस बात को कि अधिकारी जो है कई बार पत्रों का जवाब नहीं देते। इस बात पर कड़ाई से जो है इस पे काम किया जाएगा बाकायदा। जो चीफ सेक्रेटरी साहब के आपके जो आपने बैठक का कहा, निश्चित तौर पर उसमें इसी बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों की जिसे कहते हैं ना कि जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां इस बात की है कि भाई मैंने देखो तुम्हारे लिए चिट्ठी लिख दी, अगर उसका जवाब अधिकारी का आ जाता है तो कम से कम वो उस आदमी को ये बता तो सकते हैं कि साहब देखो जवाब तो ये आया भाई, तुम्हारे लिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हर शिलान्यास के कार्यक्रम में और हर लोकार्पण के कार्यक्रम में ये बात सही है कि अगर मान लीजिए जो निमंत्रण करता है, वो निमंत्रण करता चाहे बोर्ड हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे जेडीए हो, चाहे कोई सा भी संस्था हो, उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो संबंधित जनप्रतिनिधि हैं उनको वो इत्तला देवे, और इत्तला देने की भी पुष्टि हो। ये नहीं कि साहब वो इत्तला देवे या पुष्टि हो, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आते हैं, ऐसे मौके भी आते हैं। जैसे एक बार हुआ, सहकारी मंत्री जी गए, ओम जिनगर साहब की शिकायत थी ये कि साहब सहकारी मंत्री जी गए, उन्होंने टेलीफोन किया कि मैं रात तक पहुंच रहा हूं और कल सुबह 10 बजे तक रहूंगा और 10 बजे के बाद में फिर मैं जो है उद्घाटन करके चले जाऊंगा। तो न तो आमंत्रण पत्र छपा पाया कोई, न इतला कर पाया। ऐसे किस्से भी होते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी शिकायतें हैं, ये सब कलेक्टर, अगर नोडल ऑफिसर के पास ये पहुंच जाए या कलेक्टर के पास पहुंच जाए तो फिर कलेक्टर को उत्तरदायित्व माना जा सकता है। लेकिन हम शिकायत ही पता नहीं कहाँ करते हैं। चक्कर तो ये है, मतलब जिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी है उसमें तो नहीं करवा, दूसरे में जाओ मैं तो करवा दें। तीसरी बात एक और मैं बता देता हूँ कटारिया साहब, आपकी कही हुई बात है, ये पढ़ के बता देता हूँ मैं। 6 मार्च 2018 को आपने किस स्टेटमेंट दिया इसी बाबत? गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री, मैं ये कह रहा था कि पंचायत का कोई फंक्शन हो और आपको हर पंचायत में बुलावें तो इतना समय आपके पास होगा क्या? सदस्यों से पूछ रहे हैं, इतना समय तुम्हारे पास होगा क्या? क्या उसमें अटकाओ मत, इन कामों को अटकाओ मत। आपसे जिसमें आपकी उपस्थिति हो सकती है उसी में आप पधारो, आपका स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पंचायत का सरपंच हर कार्यक्रम आपकी बिना उपस्थिति के न करे, ऐसा कोई कानूनी रोक नहीं है। वह भी जनप्रतिनिधि के नाते अपना कार्यक्रम कर सकता है। कई किस्से ऐसे भी होते हैं। मुझे जो 13 शिकायतें मिली हैं माननीय सदस्यों की, उन सदस्यों में उन माननीय सदस्यों में ज़्यादातर शिकायतें इसी तरह की हैं। गुलाब चंद कटारिया साहब ने एक शिकायत कर दी कि साहब सार्वजनिक शौचालय बनाया गया आधुनिक, और हमें नहीं बुलाया गया और नहीं शिलापट्ट पर हमारा नाम लिखा गया। नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। नाम सिर्फ उसी का होगा जो उद्घाटन करता होगा या अध्यक्षता करता होगा या मुख्य अतिथि का होगा, हर किसी का नाम नहीं होगा। माननीय सदस्य प्लीज, गलत बात, बेटा प्लीज बेटा प्लीज, अंकित साहब प्लीज बैठे। आप चाहते ही नहीं आपको सम्मान हो, आप खुद नहीं चाहते आपको सम्मान हो, यू डोंट वांट इट। आप फिर बोल रहे हैं आप चाहते नहीं आपका सम्मान हो, अपने सब बिहेवियर कर रहे हैं। मंत्री बोल रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं। कई बार ये भी सवाल उठता है अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं साहब, कई बार ये भी सवाल उठता कि साहब विशेषाधिकार का हनन हो गया। भाई शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में माननीय सदस्यों को नहीं बुलाने से प्रोटोकॉल तो जरूर का तो उल्लंघन जरूर होता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। लेकिन इससे उनके विशेषाधिकार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहाँ होता है ये तो बताओ। किसने रोका आपको यहाँ आने से? सदन का क्या ताल्लुक है इन बातों का? विशेषाधिकार का हनन तो तभी होगा जब माननीय सदस्यों को उनके संसदीय दायित्व
और कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका जाएगा। सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाधा पहुंचाई गई हो तो ही हो सकता है। इन चीज़ों को सब चीज़ों से जोड़ने से ज़रूरत नहीं है। मोटी बात यही है कि सम्मान रहना चाहिए, निश्चित तौर पर रहना चाहिए, और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को बाकायदा इत्तला होनी चाहिए, समय के अंदर इत्तला होनी चाहिए, और उनके पत्रों का जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। इस बात के लिए सरकार कटिबद्ध है। और फिर जैसा आपने कहा है, आगे को कोई डायरेक्शंस होंगे तो उनको देखेंगे। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, एफर्ट्स, सर्कुलर, सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ, हमने जब तक, जैसे आप खुद मंत्री जी कह रहे हैं, नोडल ऑफिसर नहीं बनाया। ये जितने सर्कुलर हैं, किसी अधिकारी ने नोडल ऑफिसर नहीं बनाया है। आप उस सर्कुलर उठा के देख लें, ये कई कमी और खामी जिसके कारण ये चीज़ें हो रही है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो भी हमारे अनुभव है, जिसमें कौन अधिकारी बुलाएगा, उसका प्लेट में जो शिलान्यास बनेगा उसमें किसके नाम होंगे, इन सब पर विस्तृत चर्चा करके वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर एक मीटिंग कर लेते हैं, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट कर लें, जिससे भविष्य में इस तरह की बात नहीं हो, और हम सब मिलकर एक दूसरे का संसदीय प्रणाली में जो सम्मान है उसको स्थान बनाए रख सके। इसके संबंध में जो कमी है, सर्कुलर में जो कमी है, उसको कैसे ठीक कर सके, मैं आशा करता हूं कि शीघ्र का मतलब अभी समय 2 महीने का समय, 2 महीने के बीच में चीफ सेक्रेटरी लेवल पर एक मीटिंग बुलाकर, जिसमें संसदीय मंत्री, पार्टी के चीफ विप, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके पार्टी के नेता और जो हमारे छोटे दल के नेता भी हैं, उनके साथ बैठकर तब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लें। मैं खुद ही अपना अनुभव बताना चाहता हूं। मैं पंचायत लेवल पर क्या होना चाहिए, पंचायत समिति लेवल पर क्या होना चाहिए, सरकार के जो फंड है, जिस सरकार का डिपार्टमेंट का फंड है, उस डिपार्टमेंट के फंड पे क्या होना चाहिए, किस लेवल पर क्या आदमियों के नाम उसमें होने चाहिए, ये वंस फॉर ऑल डिसाइड करके हम ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दें। फिर उसको एडर करने की जिम्मेदारी ये चीफ सेक्रेटरी के सर्कुलर से नहीं है। विभाग का कौन अधिकारी जिम्मेदार होगा या कलेक्टर जिम्मेदार होगा, जैसा धारीवाल साहब ने कहा, वो किसी न किसी नोडल अधिकारी को आइडेंटिफाई करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसका शिलान्यास का ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको आमंत्रित किया कि नहीं किया, ये जिम्मेदारी किसी विभाग के अधिकारी की होगी। इन सब चीज़ों पर चर्चा करके सारे सर्कुलर को देखकर ठीक ढंग से हम कर सके, इसकी व्यवस्था करेंगे। और इसमें चर्चा समाप्त हुई। मैं माननीय सदस्य, मैं प्लीज, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट। फिर आप माननीय सदस्य, मैं मुझे क्षमा करें, मैं जिस चीज में नहीं एग्री करता उसमें नहीं एग्री करता। जब मैंने मंत्री जी बोल गए, मैं चर्चा को समाप्त कर रहा हूं, आप उसमें क्या ऐड करेंगे? मैं आप संसदीय जो आप जो कैबिनेट मीटिंग में आप आ जाना ना, माननीय प्लीज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई विल नॉट अलाउ इट। ये मैं आप खुद पार्टी के वरिष्ठ हैं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं ये जगह नहीं है। आप बोल रहे, मैं बैठ जाता हूँ, आप बोल रहे जो बोलना मैं नहीं, मुझे आप बोला, आप जो बोल रहे सुन रहा हूँ। मतलब क्या परंपरा जाना चाहते हैं? मतलब मैं रोज 3 दिन से बराबर इस बात की कोशिश कर रहा हूँ। कभी मैं इस सदस्य को कहता हूँ, कभी मंत्री को कहता हूँ, कभी क्या कहता हूँ, तो मुझे अपने आप पे सोचना पड़ेगा। मैं मान्य आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं गलत परंपराओं को जगह नहीं दूंगा। धारीवाल साहब मेरे मित्र हैं, स्थगन प्रस्ताव में उसने नहीं बनाया, लोगों ने किया कि स्थगन प्रस्ताव में मैंने फैसला किया कि मैं मंत्री का जवाब नहीं दूंगा, तो मैं मंत्री का जवाब नहीं, मैंने स्टेटमेंट करवाया। कुछ नियमों को पालन करने का अनप्रेजेंट काम मुझे ही करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी डिसीजन इज लिंक्ड विद डिस्प्लेजर। कोई भी डिसीजन डिस्प्लेजर से संबंध प्लेजर से नहीं है। मैं आपको सुन लूँ तो आप भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा। मैं आपको मना करूंगा तो आप मुझसे नाराज होगे, तो मैं डिसीजन लूंगा चाहे कोई डिस्प्लीज हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम परंपरा 131 में मंत्री बोल गए, मंत्री का जवाब देने के बाद फिर हम सप्लीमेंट करें, तो ये परंपरा ठीक नहीं होगी। मेरा निवेदन करना आप सबसे निवेदन है। मैं भी इस बात की गंभीरता को समझता हूं और आप सबसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके माननीय राठौड़ साहब और आपकी मित्रता बाहर भी निभ सकती है। मतलब कभी हम देखते हैं, कभी बोलते हैं, वो बोलते हैं, आप इशारा करते हो, दोनों में होशियारी है। मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ, मैं यहाँ से बैठता हूँ, आपकी मित्रता इतनी है कि 2 आदमी तो बोलते हैं, आप होशियार बोलते नहीं, इशारा करते हो। बात तो वही है, डिस्टर्बेंस तो तीनों कर रहे हैं, पर कोई ओवरटली कर रहा है, कोई कोवर्टली कर रहा है, पर कोई तो कर रहा है। मैं समझता हूँ सदन की इन परंपराओं को हमें सीनियर लीडर्स को यदि हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे। इसलिए मुझे माफ करें गोविंद जी डोटासरा साहब, मेरे पार्टी के जो आप जिस पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, उस पार्टी का मैं भी एमएलए रहा हूँ, और मैं आपको रोक रहा हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि मैं किस तरह की परंपरा को डाल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं अनप्रेजेंट ड्यूटी मुझे करनी पड़ेगी। इसलिए इन परंपराओं को, जैसे मैंने फैसला किया है कि 131 में जिस मंत्री जवाब दे दिया,
उसके बाद हम इंटरव्यून करें, इट इज नॉट डिजायरेबल, इट विल सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चर्चा समाप्त हुई। मैं सदन पर मेज पर रखने वाले पत्र श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की 3 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। समिति के प्रति ज्यादा डिले नहीं है साहब, इसमें कोई साल एक भर का डिले तो है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं, मैं मानता हूं। लेकिन डिले का कारण भी यह है कि जब दूसरा जब ये अधिसूचना जारी हुई थी, उसके बाद में जो सेशन हुआ वो 1 या 2 रोज का सेशन था, इसलिए चूक हो गई। प्रतिवेदन श्री हेमाराम चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार